हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट यूनिवर्स आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे आने वाले 24 घंटे के लिए। एंड ये बेशक एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ आपको जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिएगा। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट हियर। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वाओ, फर्स्ट कार्ड है नंबर 13, द डेथ एनर्जी। व्हाट एल्स स्पिरिट? फिलोसोफर ऑफ फेदर्स। फिर हमारे पास है द 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, let's see more. The Hierophant, 9 of Pentacles, the Hanged Man. बॉटम डेक एनर्जी आप लोगों के लिए है द टावर एनर्जी गाइज। सो पहला ही एनर्जी जो मुझे मिल रहा है आज आपके स्प्रेड से, दैट इज़ ऑफ आप किसी चीज़ में थोड़े से स्ट्रेस्ड लग रहे हो मुझे। ठीक है, नाउ कुछ इन डेप्थ एनर्जीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले क्लैरिफाई कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लाइफ में जो आने वाला है वो है अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, पर ये जो स्टेबिलिटी है ये आप देख नहीं पा रहे हो। मे बी नेक्स्ट 24 आवर्स एक ऐसा समय, एंड ये इसलिए आप नहीं देख रहे हो क्योंकि इस वक्त आप थोड़ा सा फोकस कर रहे हो कि आपसे क्या खो गया है। आप फोकस कर रहे हो कि आप कहाँ पे रुक गए हो, जो कि मुझे जो लग रहा है कि इस 24 घंटे आप बहुत सारा एनालिसिस करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कि आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, या ये जो आपका सिचुएशन है, बहुत लोगों के लिए आपका सिचुएशन थोड़ा सा स्टक है। आपको मूवमेंट चाहिए, आपको चेंजेस चाहिए, आपको जवाब चाहिए, आपको भी अपनी ज़िंदगी किसी एक टाइप का होते हुए देखना है, किसी एक कैटेगरी में आपको भी शामिल होना है। बट आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं, एंड कुछ टाइम से कुछ ब्लॉकेजेस आपने सचमुच में फेस किया भी है। करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, लव में हो, ऐसी आपने काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस फेस किया है। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि इस वक्त आप जो फेस कर रहे हो, या इस वक्त ये जो आपका संघर्ष है, ये काइंड ऑफ विफल नहीं जाएगा। ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का काइंड ऑफ, मैं कहूँगी, दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल जाएगा। ठीक है, एंड ये अक्टूबर 16 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये रीडिंग है नेक्स्ट 24 आवर्स की गाइस, लेकिन अक्टूबर 16 से 16 तारीख अक्टूबर से, ठीक है, आपके लिए आपका स्टेबिलिटी का समय शुरू होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल 16 अक्टूबर तक आप थोड़ा सा स्टक यहाँ पे महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप जिस दिशा में जाना चाहते हो वहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, वहाँ पे आपका कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा, आप जैसे चाह रहे हो चीज़ें वैसे नहीं हो रहा है। बट कुछ चीज़ें जो आपके लाइफ में रुका हुआ है वो एनर्जीज रिलीज़ हो जाएगा। कोई पैसा आने वाला है, रुका हुआ है। कोई पर्सन से बात करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे स्टक एनर्जी है। आप अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे भी स्टक एनर्जी है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि ये जो भी स्टक एनर्जीज़ है, या ये जो भी आपके लिए एक संघर्ष है इस वक्त, ये अब संघर्ष और नहीं रहेगा, एंड आपके लिए जो आएगा इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगी कि इस वक्त बहुत सावधान रहना। इस 2 से 4 दिन 6 दिन सावधान रहना। कैसे? छोटे मोटे प्रॉब्लम, एक्सीडेंट से बड़ा कुछ नहीं होगा। छोटे मोटे चीज़ें, हाथ कट गया, आप कहीं गिर गए, या किसी ने कुछ गलत फहमी हो गई किसी को आपके बारे में, या आप किसी को कुछ बोलने गए लेकिन वो पर्सन उसका उल्टा मतलब निकाल लिया। सो ऐसे कुछ चीज़ें जो आपका इंटेंशन नहीं है पर हो सकता है हो जाए, क्योंकि
सिचुएशन कुछ ऐसा है। सो आपको काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सावधान रहना है, ज़्यादा नहीं, 2 से 6 दिन तक एक्स्ट्रा सावधान रखना है। एंड ऑल्सो जो भी आप कह रहे हो, कर रहे हो लोगों के साथ, स्पेशली जब आप डील कर रहे हो अपने ऑफिस में, अपने काम की जगह पे, पर्सनल लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जो बोल रहे हो या आप जो समझाना चाह रहे हो, क्या सामने वाला उसी सेंस में उस चीज़ को समझने के लिए तैयार है या नहीं, क्या वो सामने वाला सुनने के लिए तैयार है या नहीं। ठीक है, आपके पास्ट में कुछ स्टेबिलिटी था आपके लाइफ में जो वापस आएगा। अब पास्ट में स्टेबिलिटी था मतलब पास्ट में हो सकता है कि आपका इनकम ज़्यादा था अभी से, पास्ट में हो सकता है आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा यूनिटी था, हो सकता है पास्ट में आपका जो फैमिली लाइफ है वो बहुत हैप्पी था, आप बहुत समय बिता पा रहे थे फैमिली के साथ, या आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी खुश थे, रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल था। सो पास्ट में कोई ऐसा चीज़ है जो आप इस वक्त बहुत मिस करते हैं कि अरे उस टाइम तो वैसा हुआ करता था। एंड जब मैं पास्ट कहूँ तो ये हो सकता है 10 महीने पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, या कुछ दिन पहले की बात है। सो अगर इस वक्त आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हो कि काश वो इंसान आज भी मुझसे बात कर रहे होते, काश उतना बैंक बैलेंस में आज भी कोशिश करके बना पाता, तो आई डेफिनेटली सी कि कुछ ऐसा वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में नवंबर में। एंड अक्टूबर से नवंबर तक का जो सफ़र है आपका, ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड। इसमें बहुत से चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, एंड जो नेगेटिव चेंजेस आपको लग सकता है कि अरे ये क्यों हो गया, या मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, या मुझे तो ये चाहिए था पर मुझे कुछ और ही मिल गया, तो आप जानना कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, यूनिवर्स जो चेंजेस कर रहे हैं, ये आप ही के हित में या आप ही के लिए, आपके ही विशेस फुलफिल करने के लिए। सो आपको बिगर पिक्चर में फोकस करना है कि आपका मेन गोल क्या है। ठीक है, छोटे छोटे डिटेल्स पे इस वक्त अगर आप नहीं भी सोचेंगे तो चलेगा, आपका मेन टारगेट पे आपको फोकस करना है। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ही बेटर होने वाला है पहले से। तो जो लोग लाइफस्टाइल इशू से गुजर रहे थे, जिन लोगों को लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स था जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, स्ट्रेस के वजह से कम नींद आना या नींद का प्रॉब्लम, ऐसी वो आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हो अपने हेल्थ को। ये प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से जा रहा है टेम्पररीली या परमानेंटली, लेकिन आपके कंट्रोल में है ये चीज़ें। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस रहते थे, आप कम स्ट्रेस रहे हो। अगर आपका बीपी या आपका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था तो वो कम हो रहा है, कंट्रोल में आ रहा है। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम था, फिज़िकल प्रॉब्लम जो स्ट्रेस के वजह से था, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से, हैबिट के वजह से, वो जा रहा है बिकॉज़ आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रहा है। आपके डाइट, आपका डेली रूटीन, आपका माइंड सेट, आपका आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है, सब कुछ। ठीक है, करियर में आपको थोड़ा सा धीरज रखना है। करियर में आप बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो अपने आप से, या आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरे उतरने के लिए अपने आप पे जुर्म उठा रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर आप इस मुकाम पे इस समय के अंदर नहीं पहुँचे तो आप किसी काम के नहीं, या लोग आप पे हंसेंगे, या लोग आपको 4 बातें सुनाएंगे। सो या तो आप एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो जो एबनॉर्मल है, या तो आप कुछ चाह रहे हो लेकिन आप उसे शॉर्टकट लेके जल्दबाजी में कैसे भी करके आपको चाहिए। आपको सीखना नहीं, आपको जानना नहीं, आपको कैसे भी करके डिग्री चाहिए, आपको कैसे भी करके एक जॉब चाहिए। बट यूनिवर्स इज सेइंग आपको मिलेगा, आपका करियर सही डायरेक्शन में ही है, पर आपको थोड़ा सा धीरज रखना है। ये करियर सिचुएशन में आप कुछ ब्लॉकेजेस फेस करने वाले हैं, एंड ये कोई बड़े ब्लॉकेजेस नहीं है। ये ब्लॉकेजेस इसलिए है ताकि आप थोड़ा सा स्लो हो जाए। आप सही टाइम पे सही जगह पे होंगे लाइफ में, ये भरोसा रखिए। ऐसा नहीं कि आपका ट्रेन छूट गया है, कोई और कम उम्र में ज़्यादा कर लिया मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे कुछ। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। कुछ लोग अपने बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कुछ लोग अपने करियर, अपने स्टडीज़ को लेके में भी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो। क्यों? इट्स लाइक आपका एक्सपेक्टेशन सर चढ़ के बोल रहा है कि मुझे तो अब तक ये चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। इट्स फाइन, यू शुड गिव दिस मोर टाइम। करियर को स्लोली लेना इस टाइम पे, ज़्यादा फोकस अपने हेल्थ के ऊपर ही रखना,
करियर पे भी रखना, बट जितना हो सके अपना 100% देना। उसके बाद जो कुछ भी हो उसे यूनिवर्स पे छोड़ देना। दूसरों का क्रिटिसिज्म लेने की ज़रूरत नहीं है, या अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना। अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप खुद को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते। अगर कोई और इंसान आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करता, सिर्फ क्रिटिसाइज़ करता है, तो उस इंसान का क्रिटिसिज्म वेस्ट है। उस इंसान का क्रिटिसिज्म लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये वो समय है खुद को देने की। एंड कोई बात नहीं अगर कुछ चीज़ें आपको स्टक लग भी रहा है, वो ज़्यादा दिन की बात नहीं है। एंड आपके लिए एनर्जीज़ काफ़ी जल्दी मूव करना शुरू हो जाएगा, बस कुछ ही दिन का टाइम के अंदर। एंड 16 अक्टूबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो कोई भी काम हो 16 अक्टूबर को, मे बी अगर आपका है कुछ, तो हो सकता है कि वो आपके लाइफ में सबसे एक बहुत बड़ा इवेंट सच में हो, या बहुत इम्पोर्टेंट सा दिन हो। सो एनीवेज, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।